हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और बायो वाले बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मैम नीट के अलावा कौन से फॉर्म्स हैं जो हमें भरने चाहिए। अब देखो यार, बहुत सारे फॉर्म्स तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी देयर आर फ्यू फॉर्म्स और बहुत अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे फ्यूचर के साथ कुछ फॉर्म्स अभी भी हैं जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओपन हो रखे हैं, मतलब ओपन है और उनकी लास्ट डेट मार्च में है ना, एंड ऑफ मार्च में है। तो ये फॉर्म्स आपको जरूर भरने चाहिए। अगर आप नीट के अलावा कोई और फॉर्म भरने का सोच रहे हो तो ये फॉर्म्स आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो यार, ये बहुत सारे फॉर्म्स थे जो मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो अब उनकी क्लोजिंग डेट आ चुकी है, एप्लीकेशन डेट खत्म हो चुकी है। देखो, आइजर, आईसीआर, नेस्ट, एमएनएस विच इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये स्पेसिफिकली विमेन के लिए है। ठीक है। एम्स पैरामेडिकल, इसकी डेट्स अभी ही आई हैं और इसमें इसका बीएससी नर्सिंग थी। ठीक है। एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। सीयूईटी ये क्लोज हो चुका है। आईपीयू सीईटी ये आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। ये आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तब भी आपको भरना पड़ेगा, अगर आप दिल्ली डोमिसाइल हो तो भरना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आईपीयू सीईटी में अगर आप बीएससी नर्सिंग, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, वो जो कि बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, आप कुछ भी करना चाहते हो तो बेटा जी आपके लिए ये फॉर्म बहुत अच्छा रहेगा, आप ये भर सकते हो। इसकी अभी भी लास्ट डेट बाकी है। और कुछ बहुत सारी स्टेट्स एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान का है आरयूएचएस सीयूईटी, वो भी निकल रखा है। तो ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में एक एक चीज बता दूंगी कि हम लोग क्या क्या चीजें हैं पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सबसे पहले ना मैं इसका आपको बता देती हूँ कि डेट्स क्या है। तो यार एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ना। 5 मार्च 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन क्लोज हो रही है 13 अप्रैल 2026 को। एग्जाम जून 7 2026 को है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे ऑन 24 मई। और आपका करेक्शन विंडो अप्रैल 16 से अप्रैल 18 में आपकी करेक्शन विंडो है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर आईआईटी के बारे में बात करती हूँ तो इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप कौन कौन सी सिटीज में है तो बेटा पुणे, भोपाल, कोलकाता, बहरामपुर और आपका तिरुपति, मोहाली, इन सारी सिटीज में आपका आइजर है। और ये सारे के सारे रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। अगर मैं कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपके लिए हैं, तो आपको यहाँ पर बीएससी एमएससी मिल जाएगी, विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और बहुत सारे बीएससी के कोर्स मिलेंगे जो कि सिर्फ आपको भोपाल वाले सेंटर पे मिलेंगे। और भोपाल में टोटल 49 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो पुणे वाला जो आइजर है बेटा 17th रैंक है, कोलकाता वाले की 32 रैंक है। और अगर मैं बात करती हूं आपका मोहाली वाले की, ठीक है, तो मोहाली वाले की भी रैंक आपकी 37 के अराउंड है। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वी हैव बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अब ये तो आपके लिए नहीं है। फिजिकल साइंसेस, मैथ्स, फिजिक्स आप कर सकते हो। डेटा साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल साइंस, इंजीनियरिंग और आपका सीएससी आ जाता है। अर्थ एंड ईवीएस, फिजिकल और जियोलॉजिकल साइंसेस में आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आपको आइजर में देखने को मिल जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करो तो क्लास 12th हो जानी चाहिए। पीसीएम पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स क्लास 12th में 60% होने चाहिए अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट मैथ्स इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यार कितने मार्क्स का पेपर होता है, 180 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.75 मार्क्स की। ठीक है। और सिलेबस की बात करूं तो 11th और 12th का ही सिलेबस आना है और कुछ अलग से नहीं आना है। ठीक है। मोड ऑनलाइन रहता है और डेट्स मैं आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी। ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब इसके अलावा वी हैव आईसीएआर, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं। बट अगर आप इस साल आप ड्रॉप लेने वाले हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यार आईसीएआर एक बहुत सही चीज है जो आप भर सकते हैं कि आईसीआर सीयूटी के थ्रू होता है। 4 फरवरी को क्लोज हो चुका है फॉर्म। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। अगर मैं एमएनएस की बात करती हूं तो एमएनएस इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन नर्सिंग का एग्जाम है। देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है यार, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो ही आप एमएनएस के लिए बैठ सकते हो, और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। उसके बाद आपका 4 साल का कोर्स रहता है नर्सिंग का। अब होता क्या है, क्या सिर्फ नीट से सीधे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? तो नहीं, ये मिलिट्री में आपको सीधे लेफ्टिनेंट रैंक पे पहुंचाता है। तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले आपका नीट होगा, नीट के बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जब आपको आपको सिलेक्ट करके बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ क्लास 12th में आपकी 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब सीबीटी मोड में जो आपका टेस्ट है, जो वहां पर जाके आपका टेस्ट लिया जाता है बेटा, उसमें आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और पीसीबी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस इन टोटल होते हैं और हर क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलते हैं, और 0.5 की आपकी इनकरेक्ट मार्किंग भी होती है। अगर आंसर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको 0.5 की देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं सीट्स की बात करूं, टोटल 20 सीट्स आर देयर। पुणे में 40 सीट है, कोलकाता में 30, मुंबई में 40, न्यू दिल्ली में 30, लखनऊ में 40 और बैंगलोर में 40 सीट्स आर देयर, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूं बेटा, 90K तक की आपको सैलरी मिलती है, अकोमोडेशन मिलती है, फीस नहीं ली जाती है, यूनिफॉर्म, मंथली स्टाइपेंड, खाने का, राशन पानी, सबका सब कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है नेस्ट एग्जाम, ठीक है। ये भी आप भर सकते हो। अगर मैं नेस्ट की बात करूं, इट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम ये प्रोवाइड करता है। नाइजर भुवनेश्वर इसके थ्रू एडमिशन है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भी इसी के थ्रू एडमिशन है। अब यहां पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ना बेटा, इट इज ओनली 7300 आपकी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, विच इज वेरी मच अफोर्डेबल। और टोटल बेटा जी आपकी यहाँ पर 257 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। अब यार ये देखो 7300 सीट्स हैं, बट अगर आप देखोगे तो स्कॉलरशिप कितनी है बेटा, आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप इधर से अपना ग्रेजुएशन करते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं? बिल्कुल खुले हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करी जाए तो 5 जनवरी से खुल रखे थे, अभी 6 अप्रैल तक खुले हुए हैं। इसका करेक्शन विंडो 13 और 14 अप्रैल का है और एग्जाम डेट 6 जून की है 2026, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम है। इसके बाद आ जाता है आपका एम्स पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग। एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, ठीक है। 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने चाहिए और ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होता है। आपकी क्लास 12th में जो परसेंटेज होनी चाहिए, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरीज के हैं तो 50% होनी चाहिए, और एससी एसटी बेटा जी 45% होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर करे जाते हैं यहाँ पर? तो बेटा आपका ऑप्टोमेट्री, एमएलटी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, बीएससी ऑनर्स रेडियोथेरेपी, बीएससी ओटीटी, ठीक है, डेंटल हाइजीन, नर्सिंग, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको एम्स दिल्ली या बाकी सारे एम्स से, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और एम्स ऋषिकेश से करने का मौका मिलता है। यानी कि एक जो टैग वाली चीज होती है ना बेटा जी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब फॉर्म्स खुल चुके हैं, बिल्कुल खुल चुके हैं, मतलब अभी खुलने वाले हैं, डेट शेड्यूल आ चुका है। तो आपका जो बेसिक 3 फेजेस में रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तो जब आपकी पार आईडी जनरेट होनी चाहिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है बेटा आपका 4 अप्रैल से 7 मई तक खुला हुआ है, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसमें आप अपना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करते हो, तो वो 17 अप्रैल से 15 मई तक का है। और पेमेंट और सिटी चॉइस जो आपको एट द एंड करनी है, सिटी चॉइस कि आपको एग्जाम कहाँ देना है, वो आपका 17 से 15 मई तक है। यानी 15 मई तक का आपके पास टाइम है, 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये आईपीयू सीईटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑफर करती है। अब इसका जो एग्जाम होता है 150 मार्क्स का एग्जाम होता है,
4 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 - 1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट्स का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार देखो, अगर आप नीट का फॉर्म दे रहे हो और आपका दिल्ली डोमिसाइल है, दिल्ली डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? दिल्ली डोमिसाइल का मतलब होता है कि आपने अपनी क्लास 11th और क्लास 12th करी हुई है दिल्ली से, तब आपको क्या चाहिए होगा? तब आपको चाहिए होगा कि आप ये आईपीयू का फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं, 85% की काउंसलिंग आईपीयू कराता है। ठीक है, तो अब इसको भरना है। ठीक है, अब लेकिन इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग वाले कोर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन देखो 2 Feb से स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च तक का रजिस्ट्रेशन है। यू पीपल स्टिल हैव टाइम, आपको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। फीस एग्जाम को भरने की बेटा जी आपकी 2500 है, और नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि नीट के लिए आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग में बैठने के लिए 2 Feb से शुरू हो चुका, कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि अभी नीट का फॉर्म आएगा, स्कोर आएगा, तब लास्ट डेट आएगी। ठीक है, और एग्जाम डेट अगर आप इस कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम डेट आपकी 25 अप्रैल से 17 मई के बीच में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी, ये फॉर्म है जो आपको भरने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को देखो यार, अगर आपका सेकंड ड्रॉप हो चुका है, थर्ड ड्रॉप हो चुका है, तो आपको ये फॉर्म डेफिनेटली भरने चाहिए, अगर आपको इस बार भी थोड़ा सा भी डाउट है ना। यू कैन नॉट वेस्ट मोर ईयर्स, आप और साल वेस्ट मत करिए। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए, आपको इस चैनल को फॉलो करना होगा, विच इज मेंटर बॉक्स, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको और कोई भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो हमारा एक गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसको आप जाके फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।